महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा आपकी होगी, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही तरीका है। जिस तरह जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। जीवन में आप चाहे कितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। सभी गलत कार्यों की नींव मन में होती है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता। 3 चीज़ें कभी भी अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हजारों शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लेकर आता है। शांति हमारे अंदर ही छिपी है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख नहीं मिलता। अज्ञानी होना बैल होने के समान है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटके हुए हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी, सेवा व करुणा जीवन में वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रकृति में बाधा बनते हैं। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है
बजाय हजारों साल व्यर्थ बर्बाद करने से। बंधन सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने की शक्ति होती है। शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि अपने गुस्से के द्वारा दंडित होते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, बल्कि देने में है। मन सब कुछ है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। आपका शरीर अनमोल है। यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता और एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी भी कुछ नहीं होता। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस कार्य में खुद को पूरी तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते में भी रोशनी कर देता है। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय नहीं कर पाना और दूसरा उसकी शुरुआत नहीं करना। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार सोने चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर दूर करता है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज़ का संबंध दूसरी चीज़ों के साथ होता है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नज़र आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक दिए की रोशनी को मिटा सके। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं।
अगर कोई काम करने लायक है तो उसे अभी पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। शांति प्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ़ किया। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचार अगर आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।